नमस्कार दोस्तों, मैं मोतीलाल अलमचंद्र। आज 30 दिसंबर 2025 है और एक दिन शेष बचा है 2025 पूरा साल गुजरने में। और यह साल बहुत बेहतरीन रहा। धम्मलिपि पुनर्प्रवर्तन के लिहाज से कहा जाए यह वर्ष बहुत शानदार रहा। 2025 में सांची दानंग पुस्तक का इनलार्ज एडिशन, ये मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, इनलार्ज एडिशन पब्लिश्ड हुआ। इसी साल इसके अलावा भगवत दानंग का मल्टी कलर और पेपरबैक एडिशन, धम्मलिपि डिक्शनरी का सेकंड एडिशन, चपड़ घाट, सारू मारू धम्मलिपि डिक्शनरी का पेपरबैक एडिशन, भगवत दानंग का पेपरबैक एडिशन, सांची दानंग का भी कंसाइज एडिशन पब्लिश हुआ। और बहुत महत्वपूर्ण, इस वर्ष धम्मलिपि पुनर्स्थापना के लिए, धम्मलिपि पुनः प्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण किताबों का पब्लिकेशन होना और महत्वपूर्ण किताबें आम जन तक पहुंचाना, ये धम्मलिपि पब्लिकेशन के लिए तो गौरव की बात है ही। और ऑथर होने के नाते, धम्मलिपिकार होने के नाते, लेखक होने के नाते और धम्मलिपि पुनः प्रवर्तन के लिए हमने जो प्रण लिया है कि धम्मलिपि को पुनर्स्थापित करेंगे इस भारत भूमि पर, पुनः धम्मलिपि के लेखक, पुनः धम्मलिपि के लिपिकार और धम्मलिपि पढ़ने समझने वाले आम जन पुनः इस पृथ्वी पर, इस भारत भूमि पर विचरण करेंगे। ऐसा हमारी जो मंशा है, जो हमारा लक्ष्य है, वह कुछ एक वर्ष में फलीभूत होगा। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ, जो धम्मलिपि लगभग 1837 में जब पहली बार पढ़ी गई और 2037 आते आते जब 200 साल होंगे, आज से केवल 12 साल बाद जुलाई 2037 में 200 वर्ष जब धम्मलिपि पुनः पढ़ लेने के 200 वर्ष पूर्ण करेगी, स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं दोस्तों, 2037 में हम धम्मलिपि पुनः प्रवर्तन का जश्न मना रहे होंगे। धम्मलिपि पुनः प्रवर्तन के जो आगाज़ हमने किया है, उस आगाज़ में लाखों करोड़ों लोग अपनी सहभागिता उस समय निभाएंगे। आज ही लाखों लोगों से जुड़े हैं, उस समय करोड़ों लोग धम्मलिपि पुनर्स्थापना में अपना अमूल्य योगदान दे रहे होंगे, उसे जान रहे होंगे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे होंगे। तो 2037, जुलाई 2037 इसलिए कि जुलाई का जो अंक था, रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो जर्नल था, उसी जर्नल में जुलाई के अंक में, जुलाई से दिसंबर का 6th मंथ का जो अंक था, उसी अंक में पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने यह घोषणा की थी कि मेरे द्वारा धम्मलिपि को, जो अशोकन स्क्रिप्ट उस समय कह रहे थे, तो पूर्ण तरह से डिकोड कर लिया गया है, उसको पढ़ लिया गया। और उसको पढ़ने का तरीका और उसको कैसे डिकोड किया, पूरा उस जर्नल में प्रकाशन किया था। तो जब 200 वर्ष इस खोज को होंगे, 200 वर्ष पुनः धम्मलिपि पढ़ने के इस गौरवशाली 200 वर्ष में 200 वर्ष होंगे, उसके जो अंतिम वर्ष का है, अंतिम उसके जो 20 वर्ष का है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो अंतिम 20 वर्ष में ही धम्मलिपि में इतना वर्क हो चुका होगा जितना 180 वर्ष में नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, 2037 का आपका जो लक्ष्य है, जो प्रकाशन की मुखिया है उनका जो लक्ष्य है, या लेखक होने के नाते, धम्मलिपिकार होने के नाते मेरा जो लक्ष्य है, 2037 में हम पुनः धम्मलिपि को उसी मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिस मुकाम की वह हकदार है।
जिस मुकाम की वह हकदार थी अशोक कालीन शासन में, जिस मुकाम पर वह सम्राट अशोक के शासनकाल में उच्च स्तर पर विराजमान थी, उसी स्तर पर हम धम्म लिपि को पुनः स्थापित करने में कामयाब हो चुके होंगे, ऐसी मुझे आशा है। 2025 से अभी काफ़ी समय है, एक दिन बहुत होता है, अभी बहुत समय है। इस समय को भी सदुपयोग करें दोस्तों, और लिपि को जरूर सीखें, धम्म लिपि को पुनः स्थापित करें। जय धम्म लिपि, जय हिंद।